मदरसे के गद्दार मौलाना इजहारुल हक की, जिससे पूछताछ के बाद एटीएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौलाना पाकिस्तान हैंडलरों से नापाक कनेक्शन रखता था। इतना ही नहीं, वो देश के युवाओं को गुमराह कर अपना पूरा नेटवर्क फैलाने की साजिश रच रहा था। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गद्दार मौलाना की देश विरोधी साजिश, वतन से दगा, सरहद पार वफादारी, पाक हैंडलर से नापाक कनेक्शन। मधुबनी से गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों का अंत नहीं। देश के खिलाफ गद्दारी उसके नस नस में था। चंद रुपए की लालच में वो पाकिस्तानी आकाओं के साथ बड़ा खेल खेल रहा था। मौलाना के दिमाग में नफरत इस कदर भरी थी कि उसने अपना ईमान और जमीर दोनों का सौदा कर लिया था। गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी नफरत होने लगेगी। एटीएस से पूछताछ में आतंकी इजहारुल हक ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मौलाना मदरसे की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर उन्हें भारतीय सिम कार्ड पहुंचाता था। यानी मौलाना इजहारुल हक की बड़ी प्लानिंग थी। वो देश को बर्बाद करने की नापाक साजिश भी रच रहा था। मधुबनी से ही उसने अपने आतंक का नेटवर्क फैला लिया था। अपनी मिट्टी से दगा करने और सरहद पार वफादारी करने वाले मौलाना अब हर वो राज उगल रहा है। मधुबनी में रहकर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने वाले इस मौलाना के नेटवर्क के खुलासे के बाद लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मदरसा देश विरोधी साजिश का अड्डा बन गया है? न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि बहुत कुछ उसने बताया है। क्या कुछ खुलासा हुआ है वो सब कुछ आपको समझाते हैं। कहां तक नेटवर्क फैला हुआ था, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। 15 जून को मधुबनी से इजहारुल हक गिरफ्तार किया गया। एमपी पुलिस और बिहार एटीएस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी के मोहरिया मदरसा में ये मौलाना आरोपी रहता था। एटीएस से पूछताछ में आतंकी इजहारुल हक का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। मौलाना मदरसे की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। पाकिस्तान के हैंडलर से सीधे संपर्क में इजहारुल हक था। पाकिस्तान के हैंडलर्स को ये भारतीय सिम कार्ड पहुंचाया करता था। और ये भी जानकारी है कि बिहार के अलग अलग जिलों से सिम खरीदता था। फर्जी पहचान पत्रों और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ये सिम खरीदता था। इस सिम कार्ड्स को नेपाल के एजेंट के जरिए पाकिस्तान भिजवाता था और सिंडिकेट को चलाने के लिए खुद ये कई बार नेपाल भी गया था। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और गूगल मीट से मीटिंग करता था। युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों से ये मौलाना जोड़ रहा था। देश को बर्बाद करने की नापाक साजिश रच रहा था। क्या मदरसा देश विरोधी साजिश का अड्डा बन गया है? ये जरूर बड़ा सवाल अभी बन गया है। और